रहे थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को ऐसी फ्रैक्शन जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ऐसी फ्रैक्शन जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जी, टर्मिनेटिंग हो, उसे हम नंबर लाइन पर कैसे जो है ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखी है जो क्या है जी, टर्मिनेटिंग है। क्या है, हमें पता कैसे चलेगा टर्मिनेटिंग है, 5 पे 2 को नोमिनेटर पर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। नोमिनेटर होती है ऊपर वाली रकम और फ्रैक्शन से नीचे वाली रकम डिनोमिनेटर। 5 पर 2 डिवाइड करते हैं, ये 5 है ये 2 है, 2 2 जा 4, बाकी बच गया 1, 1 2 से छोटा हुआ पॉइंट का 0 2 5 था 10, बाकी क्या बचा, कुछ भी नहीं, सॉल्व हो गया। तो पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो गया। इसका मतलब ये है कि देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आया है, लिमिटेड डिजिट है। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो, जो नंबर ऑफ डिजिट है वो फाइनाइट हो, लिमिटेड हो, वो क्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल आया जी 2.5, इसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखिए क्या जी 2.5, एक नंबर लाइन खींचेंगे आप इस तरह, ठीक है, मिड में क्या रखेंगे 0, 0 और 1 के दरमियान जितना डिस्टेंस है इतना 1 और 2 के दरमियान इतना 2 और 3 के दरमियान इधर इतना -1, इधर -2 और इधर -3 के दरमियान। अब हमारी जो हमारे पास जो डेसिमल है वो 2.5, 2 डिजिट्स पूरे और आगे 5 पॉइंट आगे चलने। देखिए ये 2 है और ये 3 है, 2.5, 2 जो है ना वो पूरा है, आगे जो 3 है ना वो आधा है, 2.5 है, ऐसे ही है। तो हम इधर 2 से आगे चलेंगे, 2.1, 2.3, 2 और 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कितने 10 इक्वल पार्ट्स में। ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अभी इसमें लाइन नंबर लाइन में उस तरह एडजस्ट नहीं होना, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और 10 जो होगा वो 3 हो जाएगा, ऐसे ही है। अब 2.5 है, ये वाली लाइन जो है ये 5वें नंबर वाली है 2 के बाद, ऐसे ही है। तो ये क्या है जी 2.5, इसे आप ऐसे मार्कर के साथ बोल्ड कर देंगे कटी पेंसिल से, बाकी नंबर लाइन बनाएंगे इसे आप मार्कर के साथ क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। ये हमने कौन सी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना सीखा, जो क्या होती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कैसे होगी, बाल औकात आपके पास आ जाएगा जिससे 5.7, ये 5 डिजिट पूरे, आगे 7 पॉइंट्स और चलना है। तो 5.7 कहाँ आएगा, 5 और 6 के दरमियान आएगा। 5 और 6 के दरमियान जो डिस्टेंस है ना उसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और जो 7वां पॉइंट होगा वो क्या होगा 5.7। ये माइनस में भी हो सकता है, -5.7 भी हो सकता है, माइनस का 5.7 भी हो सकता है। तो वो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल ये 2.5 है, मैं ये कहूँ कि इधर माइनस डाल देता हूँ तो इधर भी क्या आएगा माइनस, ऐसे ही है। माइनस का 2.5 है, तो अब माइनस का 2.5 में क्या होता है, अच्छा देखो अब ये अगर माइनस का 2.5 है, क्या ये अगर माइनस का 2.5 है, अब माइनस का 2.5 कहाँ लाई करेगा, -2 और -3 के दरमियान। तो मैं फिर -2 और -3 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा और गिनूंगा 2.1, 2.2, 2.3 और आखिर पर 2.5, उसे बोल्ड कर दूंगा मार्कर के साथ। ये बहुत इजी था, ये बहुत इजी था। टर्मिनेटिंग डेसिमल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना जस्ट पीस ऑफ केक की तरह, ऐसे ही है, बहुत इजी है। तो अब अगर इसी के बजाय अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो वो क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कल हम सीखेंगे कि नंबर लाइन पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो इंशाल्लाह हम कल सीखेंगे। आज हमने क्या सीखा है कि रैशनल नंबर कितनी तरह, रैशनल फ्रैक्शंस जो है कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ये जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो चीज़ है इस पर हमने विद इन डिटेल बात की हुई है पिछले वाले लेक्चर में, ऐसा ही है। तो आपको पता है टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिकरिंग क्या है, नॉन रिकरिंग क्या है, वो हमने वो डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ऐसे ही है। तो इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं गए। तो हमने सिर्फ ये जो रैशनल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन
टर्मिनेटिंग है उन्हें रिप्रेजेंट करना सीखा है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है उनको हम नंबर लाइन पर कैसे ड्रा करेंगे। सबसे पहले ये फ्रैक्शन थी जो इसको कहा था उन्होंने कि ये रैशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर है। इसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। मैंने इस रैशनल नंबर को इसको जो है ना रैशनल फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया? डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट किया? नोमिनेटर पर डिनोमिनेटर को क्या किया? डिवाइड किया। तो क्या आंसर आया? 2.5। तो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। 2.5 मुझे कंफर्म हो गया कि ये टर्मिनेटिंग है। सही है। अब मैंने देखा कि एक नंबर लाइन ड्रा की 2.5 मतलब 2 के और 3 के दरमियान आएगा ये। ऐसे ही है। अगर 7.5 होता तो 7 और 8 के दरमियान आता। 9.5 होता 9 और 10 के दरमियान आता। तो मैंने क्या किया, जो 2 और 5 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 2.1, 2.2, 2.3 और आखिर पर 2.5 को मैंने बोल्ड कर दिया। सही है। इसी तरह किसी भी नंबर को आप जब आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, जो भी फ्रैक्शन आपको दी जाएगी उसे आप पहले किस में कन्वर्ट करोगे? डेसिमल में। जिस भी फ्रैक्शन को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है उसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे? डेसिमल। डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के बाद आपका कंफर्म हो जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो फिर आप क्या करोगे? नंबर लाइन खींचोगे। जिस तरह मैंने क्या किया कि इसको पहले चेक किया कि ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसकी टर्मिनेटिंग है। 2.5 आया तो मैंने 2.5 देखा कि 2 और 3 के दरमियान होगा। 2.5 को मेंशन किया कि ये 5/2 है। ऐसे ही ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।